वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न आईटी विद शिखा। आज हम लोग करेंगे यहाँ पर जेबीपीएम के गेटवेज के बारे में। हमने लास्ट टाइम जो है जेबीपीएम के ह्यूमन टास्क दैट इज यूजर टास्क और स्क्रिप्ट टास्क के बारे में किया था। आज इसके गेटवेज के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हम ये जेबीपीएम का जो ब्लॉग है पूरा स्टार्टिंग से बेसिक स्टार्ट करते करते एंड तक पूरे एडवांस तक हम लोग इसे खत्म करेंगे और स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा जेबीपीएम में गेटवेज के बारे में। अब गेटवेज के बारे में शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ गेटवे होते क्या है। गेटवे होता है कि जब हम जेबीपीएम में कुछ जैसे कि हमें पता है कि जेबीपीएम जो है ये एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में अगर हमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें एक जगह जाना है कि दूसरी जगह जाना है या हमें बहुत सारे लोगों का अप्रूवल लेना है। मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो तो इस ये वाला फ्लो ये प्रोसेस फॉलो हो, अगर ऐसा हो तो ये प्रोसेस फॉलो। तो इन सिनेरियोज में हम लोगों को गेटवेज की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उसके बारे में करते हैं। हम यहाँ पर आज इसके गेटवेज के बारे में करते हैं। तो लेट्स ओके। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि प्रोसेस ऑटोमेशन में गेटवेज की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास कंडीशंस होती है कि ये कंडीशन हो तो ये वाला प्रोसेस फॉलो, मतलब मल्टीपल हमारे पास पाथ्स हैं और एक किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया या कंडीशन के बेसिस पे हमको उन प्रोसेस को मूव फॉरवर्ड करना, आगे फर्दर स्टेप्स लेने। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पुराने स्पेस पे चलते हैं। ठीक है। ओके। और यहाँ पर हम लोग अपना गेटवे बनाना शुरू करते हैं और जैसे कि हमने यहाँ लेट्स क्रिएट अ न्यू स्पेस रादर देन गोइंग फॉर अ ओके। और मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि मैंने उनको ये जो है सोर्स कोड नहीं दिया, तो मैं सोर्स कोड भी अपने ब्लॉग्स के नीचे उसका लिंक दे दूंगी जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको कल तक ये सोर्स कोड भी मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट गेटवेज ट्यूटोरियल। ओके। तो गेटवेज ट्यूटोरियल हमने किया। ओके। और यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ गेटवेज के एग्जांपल्स बना के रखे हैं। हम सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं इंपोर्ट एसेट ऐड एसेट। तो हमें सबसे पहले ऐड एसेट करना पड़ेगा बिजनेस प्रोसेस। हम स्टार्ट करेंगे आज और गेटवे के साथ। ओके। मैंने अपने प्रोसेस का नाम ही दे दिया है और गेटवे, और मैंने अपने पैकेज को ध्यान रखिए कि सारे प्रोसेसेस को सेम पैकेज में रखिए। अगर आप अलग में भी रखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे आपकी यूनिफॉर्मिटी रहती है और आपको मेंटेनेंस में आसानी होती है। तो हमें इस तरीके की गुड प्रैक्टिसेस फॉलो चाहिए। ठीक है। तो और गेटवे हम बनाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गेटवेज हैं कितने सारे। ओके। ये हमने एक प्रोसेस बनाया, इट इज जस्ट अ ब्लैंक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें चाहिए होता है स्टार्ट और फिर चाहिए होता है एंड। अब यहाँ पर स्टार्ट करके हम एक ह्यूमन टास्क बना लेते हैं नॉर्मल, कि अभी हमने उस पर ज्यादा करा है। तो ह्यूमन टास्क मीन्स यूजर टास्क, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो इसको ने एम्प्लॉय का लीव अप्रूवल का बनाया था, तो मैं इसको उसी बेसिस पे अभी एक्सटेंड कर एम्प्लॉय टास्क नाम दे देते। ठीक है। ये देखिए इसकी हाइट भी आप ऐसे करके कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका यूजर इंटरफेस जो है वो रीडेबल होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कि जब बहुत बड़े बड़े वर्क फ्लोज होते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा एरो कहाँ पे डाला है। तो इसीलिए अगर हम इसे क्लीन फ्लो बनाएंगे देन इट विल बी इजियर फॉर अस। ओके। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर इस सिंबल पे जाएंगे तो आप देखेंगे गेट। तो ये चार प्रकार के हमारे पास गेटवेज होते हैं। तो इन गेटवेज के लिए होता है पैरेलल, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड इवेंट गेटवे, है ना। अब हम पहले कर रहे हैं एक्सक्लूसिव गेटवे, दैट इज और गेटवे। एक्सक्लूसिव गेटवे हमने यहाँ पे ड्रैग किया। ओके। हम इसको यहां से भी कर सकते हैं, बट वहां से मैंने किया ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। अब हम ये जो हमने पूरा डायग्राम बनाया ऐसा ही करेंगे। हम यहाँ पर डालना भूल गए। ये देखिए अब ये मैंने एक फ्लो बनाया। इसमें क्या है, एम्प्लॉय लीव के लिए अर्जी डालता है, मैनेजर के पास जाती है, मैनेजर अप्रूव करता है और रिजेक्ट करता है। इस बेस पे हमारा
जो फ्लो की डायरेक्शन है वो अलग-अलग हो जाती है। मैनेजर अगर हमारा यहाँ पर फ्लो अप्रूव करेगा तो एम्प्लॉयी के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी लीव अप्रूव हो गई है। और अगर ये रिजेक्ट करेगा तो एम्प्लॉयी के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और इसको हम एक स्क्रिप्ट टास्क से सिस आउट करवा देंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा फ्लो है फॉर और गेटवे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इस फ्लो को कैसे बनाते हैं। ये एम्प्लॉय टास्क है, इसके बाद हमने क्या करना है, एक मैनेजर टास्क बना। ठीक है, तो यहां से हम एक ये टास्क करेंगे और इसको नाम दे देंगे हम मैनेजर अप्रूवल। ओके, मैनेजर अप्रूवल, और इसको हम यूजर टास्क में कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स मेक इट बिट स्मॉल, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इसे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पूरे का पूरा जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए ताकि आपको रीडेबिलिटी हमें एक ही जगह पे दिखे। ओके, तो ये हमने किया और साथ साथ इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम गेटवे लेंगे। मैंने जैसे पहले ऊपर से ड्रैग किया था, अब मैं सेकंड तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर ये गेटवे लिया, यहाँ पर ये सेटिंग्स टाइप का आइकन आएगा, यहाँ से आप एक्सक्लूसिव गेटवे में इसे कन्वर्ट कर दो। अब इसमें आप 2 टास्क बना गेटवे से। ठीक है, ये हमारा जो है ये हमने बना दिया स्क्रिप्ट टास्क। इसको यहाँ ऊपर मूव करते हैं और इसको हम रहने देते हैं अभी यूजर टास्क। ठीक है, और ये हमारा सिंपल सा फ्लो तैयार है। ठीक है, ये हमारा फ्लो तैयार हो गया। यहाँ से हम लोग इसको एंड कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसको एंड कर देंगे। एरो हमारा कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया तो इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा गेटवे बन गया। ठीक है, अब गेटवे तो बन गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे जो वो वैल्यूज होल्ड करेंगे और वेरिएबल्स को अब हमें इसमें ऐड करना है। ये हमारा बेसिक फ्लो का डायग्राम बन गया। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या वेरिएबल है और वो वेरिएबल किस तरीके से जो है डेटा मूव करेगा और किस तरीके से हम लोग उसको आगे आगे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं प्रोसेस वेरिएबल, और प्रोसेस वेरिएबल में हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं अप्रूव। ओके, अप्रूव, अप्रूव लिया था हमने पिछली बारी, और इसको ले लेते हैं हम लोग बुलियन टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक अप्रूव नाम का वेरिएबल लिया और उसका डेटा टाइप लिया हमने बुलियन। यहाँ से इसको लेके हमने सेव कर दिया। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। और यहाँ पर ये है हमारा एम्प्लॉय टास्क। एम्प्लॉय टास्क है तो एम्प्लॉय टास्क में ये लीव के लिए अप्रूव करेगा और सबसे पहले एक्टर हमें चूज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको एक्टर देती हूँ डब्ल्यू बी एडमिन, जिस यूजर से हम लॉग देना है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी एडमिन मैंने यूजर का नाम दिया। मैनेजर को हम यहाँ पर दे देते हैं जॉन, जैसे हमने पहले लिया था, तो हम यहाँ पर जॉन मैनेजर बना देते हैं। और ये भी हमारा एम्प्लॉय टास्क है और इसको हम यहाँ पर एक्टर दे देते हैं फिर से डब्ल्यू बी। ओके, और इसको भी कुछ नेम दे देते हैं। नोटिफिकेशन, और तो यहाँ पर हमने दे दिया डिस्प्ले रिजेक्टेड लीव, और स्क्रिप्ट टास्क को जो भी आपको मीनिंगफुल लगे आप वो दे दीजिए। ये हो गया, ये हमारा हाई लेवल इनका नेमिंग कन्वेंशन हो गया। हमने वेरिएबल बनाया है बुलियन, तो यहाँ पर असाइनमेंट्स में जाके हम लोग इस वेरिएबल को करेंगे। तो इसका नाम हमने करा है अप्रूव। अप्रूव हमने बुलियन ले लिया, यहाँ पर हमने इसे अप्रूव किया। अब इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने वेल कर लिया और यहाँ पर मैंने इसे अप्रूव दे दिया। तो ये मैंने इसमें एक इनपुट लिया एम्प्लॉय से और एक आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं मैनेजर में भी जाती हूँ, मैनेजर में भी एक इनपुट देती हूँ, आउटपुट देती हूँ। ठीक है, यहाँ से अप्रूव हो गया।
ठीक है, अब हमने दोनों जगह पे ये ले लिया। अब अप्रूव ट्रू होल्ड करता है कि फॉल्स होल्ड करता है, इस बेसिस पे अब हमने ये गेटवे की डायरेक्शन लगाई है। अगर तो हमारी लीव अप्रूव हो गई तो इस एरो पे हम लोग एरो को नाम देते हैं पहले अप्रूव। अगर यहाँ पर हमारी लीव अप्रूव हो गई तो यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं, करते हैं अप्रूव तो इस बात पे जाए। तो हमने इस पे कंडीशन क्या दी, अगर अप्रूव्ड हो गई है तो अगर अप्रूव हो है तो इस बात पे जाए, और इस एरो को नाम दे दिया हमने अप्रूव। ओके, तो इससे हमें पता चल गया अप्रूव हो गए ना। और अगर और भी इसको मीनिंगफुल बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे अप्रूव। अभी आप देखेंगे ऊपर बहुत सारी वार्निंग्स आ रही है, ये सब आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एरे आ रहा है, ओ एरर आ रहा है, और यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि ये स्प्लिट कॉन्स्टेंट है, आपने इसके उसमें जो है अभी तक कुछ असाइन नहीं किया हुआ, तो ये सब आपको आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसमें डिटेल्स डाल देंगे तो ये आपके जो एरर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं रिजेक्टेड। लेट्स मेक इट लीव रिजेक्टेड, और इसको भी हम नाम देते हैं लीव। तो ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। अब लीव रिजेक्टेड है, अब इसके इस पे एरो पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या लगाते हैं, देखिए हमको चाहिए यहाँ पर अगर हम करेंगे कि इफ अप्रूव इज नल, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें दूसरी कंडीशन चाहिए। अब ये हो गया कि मैं चाहती हूँ कि ये फॉल्स हो या मैं चाहती हूँ ये नल हो, तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई भी मैं चाहती हूँ। अब दो मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, इस पे मैंने कंडीशन लगाई थी अप्रूव्ड इज ट्रू, इसके एक्सप्रेशन पे जाएंगे, इसे कॉपी करेंगे, ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन पे जाएंगे जब हमें कुछ कंडीशन खुद लिखनी होती है और वहां पर वो नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हम जाकर इसको कर देंगे कि अगर ये ट्रू नहीं है, ओके ट्रू नहीं है, अब ये नल हो या फॉल्स हो कुछ भी हो, दोनों चलेगा। दोनों कंडीशंस में हमारा जो फ्लो है वो हमारा यहाँ पर जाना चाहिए। और ये स्क्रिप्ट टास्क है तो हम यहाँ पर एक जो है मैसेज कर देते हैं डिस्प्ले। ओके, लीव नॉट अप्रूव का हमने मैसेज कर दिया। तो अगर हमारी लीव अप्रूव होगी तो एम्प्लॉय को टास्क पे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके टास्क इनबॉक्स पे, और अगर नहीं होगी तो ये नहीं आएगा। तो ये एक हमने सिंपल सा बेसिक फ्लो बनाया, और ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिव गेटवे, जिसका दूसरा वर्ड होता है और, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती है, इधर दिस और दिस, एक ये या ये, तो दोनों में से एक हमें चूज करनी होती है। तो जो एक ट्रू होती है उसमें ये बात होता है, जो दूसरी होती है वो थर्ड ऑप्शन नहीं होती। तो जिसमें दो ऑप्शंस हो और उनमें से हमें एक चूज करके उसमें जाना हो और दूसरे में जाना हो, हाँ हमें यहाँ पे जाना है, फॉल्स फॉल्स हो वो कंडीशन तो दूसरी जगह पे जाना है, तो हम इस गेटवे का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव किया। ओके, नाउ लेट्स डिप्लॉय। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीजें मेरी ठीक हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्ड एंड डिप्लॉय। तो ये हम जाएंगे व्यू डिप्लॉयमेंट्स पे, यहाँ पर देखेंगे हमारा डिप्लॉय हो गया। प्रोसेस डेफिनेशंस पे जाएंगे तो हम लोगों ने क्या बनाया था यहाँ पर, और गेटवे। ओके, तो और गेटवे को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंस्टांस डिप्लॉयमेंट यूनिट से, यहाँ से सबमिट कर देते हैं। मैंने इसमें कुछ फॉर्म नहीं जनरेट किया, तो प्रोसेस आईडी मेरा है 38। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय टास्क, तो दैट इज अ यूजर टास्क, तो ये एम्प्लॉय के उसमें आया होगा टास्क इनबॉक्स में यहाँ पर। अब इसको यहाँ से हम इसकी प्रोसेस आईडी भी डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस आईडी था 38 था, जिसे हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कि प्लीज अप्रूव
और ये यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ के इसके प्रोसेस इंस्टांस में जाएंगे, है ना, ये 38 था, इससे इसका डायग्राम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि ये मैनेजर के पास लाएंगे। एंड हु इज अवर मैनेजर, जॉन इज अवर मैनेजर, तो हम जॉन के पास चलते हैं। जॉन है यहाँ पर, टास्क इनबॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर हम वो प्रोसेस आईडी डिस्प्ले कर देते हैं, 38 हमारी है प्रोसेस आईडी। और ये हमारी लीव क्या करता है, अप्रूव कर देता है। तो अप्रूव करने के लिए स्टार्ट करेगा ये अप्रूव कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी मैनेजर ने एक्शन ले लिया। अब हम फिर से एम्प्लॉय में जाते हैं, है ना, और लॉग इन करते हैं और देखते हैं हमारे इसके फ्लो के साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर हम गए प्रोसेस इंस्टांस में, हमारा प्रोसेस इंस्टांस था 38 डायग्राम। तो हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ब्लू इधर आ गया, तो एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन चली गई। तो लेट्स सी, टास्क इनबॉक्स में हमारे पास आया, यहाँ पर हम आईडी डिस्प्ले करते हैं तो आप देखेंगे टास्क इनबॉक्स में आ गया। और यहाँ पर आपने अगर देखना है तो आप यहाँ पर लॉग्स यहाँ पर देख सकते हैं ना। और क्या प्रोसेस इंस्टांस में जाइए, है ना, और यहाँ पर आप प्रोसेस वेरिएबल्स देख सकते हैं। लीव अप्रूव की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू। और अगर हिस्ट्री चेक करेंगे, इससे पहले ये फॉल्स 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 थी, और जो रीसेंट वैल्यू है ट्रू है, क्योंकि मैनेजर ने लीव अप्रूव कर दी। अब एक और इसका हम लोग इंस्टांस क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और इंस्टांस क्रिएट करते हैं, सबमिट। ठीक है, 39। तो ये गया हमारे मैनेजर के पास, हमने देखा तो नेक्स्ट लॉग इन विद मैनेजर। अब मैनेजर इसकी लीव अप्रूव नहीं करता, एंड वी विल सी कि इसमें क्या। मैनेजर गया टास्क इनबॉक्स पे। ओके, सॉरी, हमने एम्प्लॉय का तो किया ही, मैनेजर के पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा, है ना, क्योंकि पहला हमारा एम्प्लॉय टास्क है ना। तो हम लोग एम्प्लॉय के पास जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग गए एम्प्लॉय के इसमें, 39 यहाँ पर आया, इसने स्टार्ट किया और इसने यहाँ पर कंप्लीट की रिक्वेस्ट डाली। ठीक है, अब हम जाएंगे मैनेजर के पास। टास्क इनबॉक्स में जाएंगे, ये मैनेजर के पास आ गया। अब ये लीव अप्रूव नहीं करता और इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, कंप्लीट। अब हम फिर से एम्प्लॉय के उसमें जाते हैं, एंड अब हमारे स्क्रिप्ट टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो हमारा एल्स पार्ट का था। जैसे हम इफ एल्स करते हैं तो वो वाला जो पार्ट है, तो ये हमारा और गेटवे हो गया। तो इसके यहाँ पर प्रोसेस इंस्टांस में जाएंगे, कंप्लीटेड दिखाइए। यहाँ पर ये 39 था हमारा प्रोसेस आईडी, इसका डायग्राम देखें तो ये रिजेक्टेड हो गई। रिजेक्टेड हो गई तो रिजेक्टेड के केस में मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो लीव नॉट अप्रूव, जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले किया था लीव नॉट अप्रूव का, वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्रूव की वैल्यू फॉल्स होगी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा और गेटवे। और गेटवे जब हमारे पास कंडीशन हो, एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, और दोनों पे हमें डिफरेंट पाथ करने हो, तो इस बेसिस पे हम लोग जो है और गेटवे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आएगा एंड, दैट इज पैरेलल गेटवे ऑल्सो। तो अब हम करेंगे इसमें पैरेलल गेटवे के बारे में। ओके, तो अभी तक हमने किया और गेटवे, नेक्स्ट इज अवर पैरेलल गेटवे। जैसे कि अभी हमने किया है और गेटवे के बारे में, अब हम करेंगे एंड गेटवे के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि एंड गेटवे को हम लोग पैरेलल गेटवे भी कहते हैं। और पैरेलल गेटवे में अब होता क्या है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक सैंपल डायग्राम बना के रखा है। पैरेलल गेटवे में क्या होता है कि हम लोगों को जब मल्टीपल तरह जगह से इनपुट चाहिए, और मैं चाहती हूँ सारी जगह से जब इनपुट रिसीव हो जाए तभी मेरा फ्लो आगे बढ़े। हमेशा मैं ये तो नहीं, इफ एल्स से तो नहीं काम चला सकती, तो मैं चाहती हूँ सारे अप्रूव करे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने लीव के लिए एप्लीकेशन डाली, तो लीव की एप्लीकेशन में मुझे मैनेजर 1 और मैनेजर 2 दोनों का अप्रूवल चाहिए। या फॉर एग्जांपल मुझे मैनेजर का भी चाहिए, मुझे एचआर का भी चाहिए।
दोनों जब मेरी लीव अप्रूव करेंगे तभी मुझे लीव मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इस केस में मुझे चाहिए होता है पैरेलल गेटवे। पैरेलल गेटवे जब मल्टीपल जगह से, मैं ये नहीं कि सिर्फ अप्रूवल के लिए, कि मैं चाहती हूँ कि मैंने मल्टीपल पैरेलली साइमल्टेनियसली बड़ी सारी चीजें साइन कर दी है, जब वो सारी चीजें जो है उनका काम खत्म हो जाए तभी मैं फ्लो आगे बढ़ाऊं, नहीं तो ना। तो इस केस को कहते हैं एंड, मीन्स ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। if all conditions are true, then only our flow will move forward, else it will not move forward. So it is known as AND gateway. Okay, or we can call it as a parallel gateway. Now let's move here. इसमें यहाँ पर हम चलते हैं, अपना डिजाइन करते हैं इसमें AND gateway के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, let's add a asset and give it a name as AND gateway. Okay, यहाँ पर हम लोग अपना पैकेज नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट वी आर गुड टू गो। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा स्टार्ट को करेंगे। हमने एम्प्लॉय टास्क बनाया है, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि हमारा सारा फ्लो इधर ही आ जाए। ठीक है, इसको नीचे, ठीक है, स्टार्ट बनाया। स्टार्ट के बाद मैंने एक एंड गेटवे लगा दिया, जिससे मैंने दो लोगों को नोटिफिकेशन भेजनी है, एक मैनेजर को और एक एचआर को। मैं एक मैनेजर और एचआर लेती हूँ, मैनेजर 1 और मैनेजर 2 से। आई थिंक मैनेजर और एचआर ज्यादा बेटर लग रहा है सुनने में। ठीक है, तो ये हम करते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज करने के लिए मुझे फिर से पैरेलल चाहिए होगा, मुझे क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए दोनों एंड से, तो इसलिए मैं यहाँ पर पैरेलल गेटवे लगा रही हूँ और यहाँ पर इसको ऐसे कर। अगर मुझे इनपुट दोनों एंड से नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ पैरेलल ही चलते रहे, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं ये पैरेलल ही जाके इसमें फ्लोज को जाके अपनी अपनी उस पे जाके एंड कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि हाँ मुझे सबका इनपुट मिल जाए, तो सबको एक ही पाथ पे जाना है फॉरवर्ड, तो मुझे ये क्लोजिंग वाला पैरेलल गेटवे भी चाहिए होता। तो यहाँ पर ये करा और यहाँ पर हमने एंड कर दिया। ठीक है, और ये एंड को हम थोड़ा सा और पास, ठीक है, ये हो गया हमारा हाई लेवल का, इसका एक डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसको ह्यूमन टास्क में और यूजर टास्क में कन्वर्ट करते हैं। आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज, एंड मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ आए और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए। सो दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज, कि आपको समझ आए, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में बनाया मेनली। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं, नाम देते हैं एम्प्लॉय टास्क, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ये हो गया मेरा एचआर, ये हो गया मेरा मैनेजर, और ये हो गया मेरा एम्प्लॉय नोटिफिकेशन। ठीक, तो ये मेरे सारे के सारे यूजर टास्क हो गए। ठीक है, अब यूजर टास्क को हमें यूजर भी असाइन करना है, तो एम्प्लॉय हम सेम रखेंगे WB admin। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ एम्प्लॉय विद अ नेम WB admin। राइट नाउ हम लोग सिर्फ डिफॉल्ट जो यूजर्स JBPM से हमें मिलते हैं उन्हीं यूजर्स पे काम करें। HR हम ले लेते हैं इधर कैटी को। ओके, मैनेजर हम अपना जॉनी रखते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय है, इसको हम लोग रखते हैं, क्या रखेंगे, एम्प्लॉय को हम WB admin जो हमने पहले से लिया हो, और इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मेरे इसमें कहीं पर एरर नहीं आया है ना, जबकि हम जब और वाला गेटवे कर रहे थे तब एरर आ रहे थे इंक्लूसिव गेटवे में, एक्सक्लूसिव में, है ना, पैरेलल में नहीं आ रहे। द रीजन इज उसमें हमें कंडीशन, यहाँ पर हम लोग किसी कंडीशन का यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए इसमें एरर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर
ये हमारा डायग्राम हो गया, बट अब इसे आगे कैसे बढ़ाएं? एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट भेजी, मैनेजर और एचआर के जो है हमें इनपुट किसी ना किसी चीज में तो कैप्चर करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हमें डिटेल पता चलेंगी। तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रोसेस डेटा में एक वेरिएबल। तो वेरिएबल हम बनाते हैं अप्रूव नाम पे, जो हमने पहले बनाया। ओके, अप्रूव नाम से बनाएंगे। ये हो गया बूलियन। नाउ सेव। अब यहाँ पर हम तो क्या करना है, इनपुट और आउटपुट पैरामीटर सेट करने। इसको मैं नाम अलग क्यों दे रही हूँ, मैं सेम भी रख सकती हूँ, अलग हम इस करके दे रहे हैं ताकि हम लोगों को ये पता हो कि ये हमारा जो है अप्रूव्ड वैल जो है हमारा टास्क लेवल वेरिएबल है। इसको हमने फर्स्ट जो टास्क है उस पे क्रिएट किया है ना। और जो हमारा अप्रूव नाम का वेरिएबल है वो मेरा प्रोसेस लेवल है, जिसको मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके किया। ठीक है, तो इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको वेरिएबल को नाम अलग दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इसकी डेटा टाइप हमारी सेम रहनी चाहिए, वरना एरर आता है इसमें। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जिसको हम लोग मोस्टली एज अ ह्यूमन एरर कर देते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमने किया रूट वेल, ये बुलियन हो गया, और यहाँ पर हमने इसको करके ये कर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्कफ्लो सेव। ओके, और वर्कफ्लो हमारा बन गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेस्ट इट। ओके, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू बिल्ड एंड इंस्टॉल। अब हम करेंगे इसको डिप्लॉय। अगर हम देखेंगे हमारा यहाँ पर डिप्लॉय हो गया। नाउ गो टू प्रोसेस डेफिनेशंस, और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करा। यहाँ पर हमने हमारे वर्कफ्लो में सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय। ये हमारा वर्कफ्लो इनिशिएशन है, ये नहीं कि मेरे पहला टास्क शुरू हो गया, मैंने वो कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ वर्कफ्लो इनिशिएशन किया यहाँ से। तो इसका हमारा है आईडी 40। तो टास्क इनबॉक्स में जाएंगे एम्प्लॉय के ना, तो इसमें हम इसकी प्रोसेस आईडी डिस्प्ले करते हैं 40 आ गई, और इसने यहाँ पर स्टार्ट करके रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि मेरा ये देखो। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना प्रोसेस इंस्टांस में डायग्राम कहाँ पे गया। यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर ये देखिए दोनों जगह ब्लू सर्कल बन गया। ये एचआर के पास भी गया, मैनेजर के पास भी गया, हमने किसी पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी। अब हम देखेंगे ये कि पहले हम लेट्स सपोज कि एचआर का एक्शन ले लेते हैं या मैनेजर का एक्शन लेते हैं, तो मैनेजर हमारा अप्रूव कर देगा, बट ये वर्कफ्लो यहीं पे रुका रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा जब तक एचआर भी अप्रूव नहीं करता। ओके, सो लेट्स गो एंड चेक द सीनियर। मैनेजर कौन है हमारा? जॉन। इसके टास्क इनबॉक्स में गए, ये हमारा वर्कफ्लो आया, ही हैज अप्रूव। अप्रूव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, अप्रूव एंड कंप्लीट। सो मैनेजर हैज टेकन द एक्शन। नाउ अगेन हम लोग पहले क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे एज अ एम्प्लॉय। ओके, तो डब्ल्यू बी एडमिन से हमने लॉग इन किया। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस इंस्टेंस देखते हैं कि हमारे वर्कफ्लो के साथ हुआ क्या। फॉर वर्क 40 था हमारा, और इसमें देखिए मैनेजर ने अप्रूव कर दिया। नाउ वर्कफ्लो इज स्टिल लाइंग हियर, इट इज नॉट येट कंप्लीटेड। जब ये एचआर देगा तभी ये वाला गेटवे ग्रे होगा, अभी ये हमारे सारे के सारे ओपन टास्क से। ओके, तो नाउ हमने एचआर बनाया था कैटी को। नाउ लॉग इन विद कैटी। ओके, कैटी, कैटी ही इसका यूजर नेम है, CKATY, कैटी ही इसका पासवर्ड है। ओके,
अब हम कैटी के इनबॉक्स में जाएंगे, नोटिफिकेशन हमने देखा इस पे आई हुई है, कैटी ने भी लीव अप्रूव कर दी। अब हम देखेंगे एम्प्लॉय के इसमें, हमने डब्ल्यू बी एडमिन से लॉगिन किया और हमने टास्क इनबॉक्स पे गए, एम्प्लॉय नोटिफिकेशन डिटेल्स हमने देखी ये रही और यहाँ पर आ गया ये। और अगर हम प्रोसेस इंस्टेंस में जाएं तो यहाँ पर गए, डायग्राम workflow is finished. Now we want to check the process variable. It is approved. Okay. इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे तो हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा कि कब कब कैसे कैसे अप्रूव हुआ, तो दोनों ने हमारे अप्रूव कर दिया। आप लॉग्स भी इसके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एचआर की डिटेल्स में कैटी हैज कंप्लीटेड दिस ऑन दिस डेट, एम्प्लॉय ने इस दिन किया, मैनेजर ने इस दिन किया, हु इज द मैनेजर। तो इस तरीके से आपको जो है सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है पैरेलल गेटवे का यूज करते हैं, जिसमें हमें मल्टीपल जगह से इनपुट चाहिए होता है। और अगर मैं चाहती हूँ वो सारा इनपुट कंसोलिडेट होके ही मैं आगे बढ़ूं तो मुझे पैरेलल गेटवे राइट साइड पे भी लगाना होता है अगेंस्ट ऑल द टास्क, जैसे हमने इसमें किया है ना। और अगर मैं नहीं चाहती तो इसको सिंपल यहाँ पर ये ना लगा के इसको अपने अपने पाथ्स पे हम लोग इनका वर्कफ्लो बना के इनको अपने अपने मल्टीपल एंड्स दे दें। ठीक है, और अगर इन सबका कॉमन पाथ है, इन सबका इनपुट चाहिए तो हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गया हमारा पैरेलल मींस एंड वेयर ऑल कंडीशंस मस्ट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। नाउ अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव गेटवे। एक्सक्लूसिव गेटवे मींस हमने इफ एल्स किया था, ये भी और भी होता है। इसमें देखिए किस तरीके से होता है, इसको एक्सऑर से भी जाना चाहता है कि इसका मतलब कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और हम मल्टीपल ही चॉइस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को टास्क मिले हुए हैं, हम लोगों हम एज अ टीम काम कर रहे हैं, हमको टास्क मिले हैं, जावा पे करना, जेबीपीएम पे करना, इन पे करना। तो उन टास्क पे हमें चूज करना है कि कौन किस किस पे कर रहा है। अब मैं अगर मैं बोलूं कि मैं जावा पे भी कर रही हूँ, जेबीपीएम पे कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे को ये जावा वाला और जेबीपीएम वाला दोनों टास्क का फ्लो मेरे लिए चले। अगर मैं खाली जावा पे कर रही हूँ तो खाली जावा का चले। तो इस केस में मुझे इस गेटवे की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारा क्या था, वन है ना। तो ये हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे एक्सक्लूसिव गेटवे। तो लेट्स स्टार्ट। सो अब जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, ये हमारा हो गया इंक्लूसिव गेटवे। सो लेट्स डिजाइन इट। इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। ये लॉग आउट हो गया तो इसमें हम लॉग इन करते हैं दोबारा से। इसके लिए भी यहाँ पर मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। आप यहाँ पर ब्लॉग पे सारे गेटवेज होंगे, आप इधर जाके इनको देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाद में और रेफरेंस चाहिए और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसमें इंक्लूसिव गेटवे। ओके, और यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको इंक्लूसिव गेटवे डेमो कर देते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले ये जैसे हमने डिस्कस किया मल्टीपल चॉइसेस हैं और मल्टीपल ही इनपुट्स हैं और हमें वो मल्टीपल इनपुट्स के अकॉर्डिंग फ्लो को चलाना है। तो इस चीज में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव गेटवे। यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी, स्टार्ट हमने किया। स्टार्ट के बाद यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय टास्क ले लिया जिससे हम लोग इनपुट लेंगे, यूजर टास्क आई मीन टू से। ओके, ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक गेटवे लेंगे और इस गेटवे को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी, इंक्लूसिव गेटवे में। एक्सक्लूसिव हम कर चुके हैं, हमने देखे यहाँ पे 4 गेटवेज है। ये जो इवेंट गेटवे है ये लोग हम ये वाला गेटवे हम लोग बाद में करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सिग्नल्स करेंगे, बट आज हमारा फोकस है ओनली ऑन द गेटवेज। तो हम आज के गेटवेज को करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे और टास्क क्रिएट कर देते हैं। ओके,
ओके, और इसको अब यहाँ पर हमने एंड कर दिया। अब हम इनको पहले रिफाइन करेंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद ही इन गेटवेज को हम करेंगे। अब ये हमारी देखने में अच्छा लगे, रीडेबिलिटी अच्छी हो, तो इसलिए हमें एरोज डायगोनल की जगह अगर हम इनको इस तरीके से क्लीन तरीके से लगाएं, सो इट विल बी गुड फॉर अस इटसेल्फ। तो इसलिए हमें इनको थोड़ा क्लीन तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये मैंने सिमिलर हाई लेवल का डायग्राम बना दिया है, और ये हमारा इंक्लूसिव गेटवे भी आ गया। ओके ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, यूजर टास्क में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले सभी को। यहाँ पर हमने इनको यूजर टास्क में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ वार्निंग्स और एरर्स दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें आगे फर्दर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो वो हमें करनी है। तो हमारे इसको ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों को बहुत सारे टास्क असाइन होते हैं, तो हम उन टास्क को नाम दे देते हैं। इस डेमो में लेट्स सपोज हमने दे दिया, एक को जेबीपीएम नाम दे दिया, एक को हमने जावा दे दिया, और एक को हमने डिफॉल्ट रख दिया, और एम्प्लॉय को क्या करना है, टास्क चूज करना है। ठीक है, तो लेट्स असाइन द यूजर्स फर्स्ट। ओके, तो हम यहाँ पर इसको एक्टर असाइन करेंगे, WB एडमिन। ओके, अब यहाँ पर ये आ गए हमारे, ये भी हम सेम, क्योंकि ये एक यूजर टास्क है, इसमें कोई अप्रूवल तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ WB एडमिन। ये जैसे जैसे ये टास्क हो जाए, और इसमें हम कुछ वो जो है आउटपुट भी करेंगे। ठीक है, कंसोल पे कुछ डिस्प्ले भी करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन सा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक्टर्स असाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक्टर्स को असाइन करा, इनको सेव कर दिया। अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब ये गेटवे जो है कंडीशन बेस्ड होता है, बट इस गेटवे में हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, रादर देन वन की एक ट्रू है एक फॉल्स है। मल्टीपल कंडीशंस होंगी, तो जोन सी भी कंडीशंस ट्रू होगी, ये उन कंडीशंस की तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा गेटवे। तो अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, है ना, उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं टेक्नोलॉजीज। ओके, सो लेट्स मेक इट टेक्नोलॉजीज। ओके, और इसको एक हम स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इसको करते हैं हम सेव। ओके, अब हम यहाँ पर ये जो एरोज है, हम कंडीशन हमेशा एरो पे लगाते हैं, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, वेरिएबल लेते हैं टेक्नोलॉजी। इफ टेक्नोलॉजी कंटेन्स, यहाँ पर मेथड आपको मिल जाएगा, लेट सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया जावा। ठीक है, तो ये जावा पे जाएगा, और इस एरो का नाम रख देते हैं हम लोग जावा, जिससे हमें पता लगे कि हमने इसमें किसकी कंडीशन लगाई थी। इसको सेव कर। ठीक है, तो अगर हमने टेक्नोलॉजी जावा चूज की, तो ये टास्क इस वाले यूजर के पास जाएगा। अगर हमने टेक्नोलॉजी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जेबीपीएम यूज की है, कंटेन्स, ओके मैंने लगाया है, और यहाँ पर जेबीपीएम, तो ये इधर चला जाएगा। और अगर हमने कुछ भी चूज नहीं की है टेक्नोलॉजी, तो ये डिफॉल्ट उस पर चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जाना है इस एरो पे, और यहाँ पर हम कर देते हैं इफ टेक्नोलॉजी इज नल। ओके, तो ये डिफॉल्ट। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इस गेटवे में अगर आप डिफॉल्ट नहीं चूज करोगे पाथ, तो ये एरर देगा। तो इसके लिए हमें डिफॉल्ट पाथ चूज करना चाहिए। अब इसकी रीडेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए हम टास्क 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 किया, तो इस तरीके से हम बनाते हैं कि चूज टास्क, जावा टास्क, जेबीपीएम टास्क, यानी डिफॉल्ट। ओके, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर, चूज टास्क, है ना, और इसको ले देते हैं हम जावा टास्क, जेबीपीएम टास्क। इसके एरो पे हमने जेबीपीएम नहीं डाला, एरो पे हम लोग जेबीपीएम डाल देते हैं।
ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगाई है, JVP। ओके, इसी के सेंसिटिव को करते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग डिफॉल्ट टास्क। डिफॉल्ट, इधर अगर आप चाहो तो इसे नाम दे डिफॉल्ट। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने वो किया वेरिएबल, तो उसको असाइन तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसमें इनपुट आएगा और आउटपुट आएगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, टेक्नोलॉजीज वेल ले लिया, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया और ये हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो अब इसमें हम कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग का यूज करेंगे टू असाइन मल्टीपल टास्क। ओके, अब इन पे भी हम कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम इस पे कर देते हैं, बट इसमें जरूरत है नहीं, बट हम फिर भी इस पे कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दिस वेरिएबल। मेक श्योर कि आपकी जो है यहाँ पर डेटा टाइप आपने करेक्ट चूज किया। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें चूज करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको, ओके सर, यहाँ पर हम लोग इसको यूजर से साइन कर देते हैं जो हमने कर दिया, और इनपुट आउटपुट भी सारे वेरिएबल्स पे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज वेल, स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये हमारा टेक्नोलॉजीज, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये कर देते हैं। सेम वे हमने थर्ड पे भी कर दिया। अब इसमें हम एक और चीज करेंगे, हम स्क्रिप्ट टास्क का यूज करेंगे विदाउट क्रिएटिंग इट नाउ। उससे आपको ये पता चलेगा कि और स्क्रिप्ट टास्क हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी स्क्रिप्ट टास्क ही होता है, लेकिन उसमें हम जावा में लिखते हैं और एक और ऑप्शन होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी, जिसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक ह्यूमन टास्क है, अब यहाँ पर है ये एंट्री और एग्जिट एक्शन। तो अब मैं यहाँ पर ऑन एंट्री एक्शन पे एक स्क्रिप्ट लिख दूंगी। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की जावा, जावा स्क्रिप्ट और मेवल, आप और दो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद जावा, तो मैंने जावा करिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिख कर रखा है, ये देखिए स्ट्रिंग str, इसको ये होता है टाइप कास्टिंग, ये टाइप कास्ट हमने किया हुआ। के कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट वेरिएबल, के कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट वेरिएबल हमारा एक JBPM का वे है वेरिएबल्स को फेच करने का। तो वेरिएबल का नाम है मेरा यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, तो मैंने टेक्नोलॉजीज वेरिएबल को फेच किया। बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट वैल्यू देता है, तो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसे स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना पड़ा और इसे मैंने str नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि इफ str कंटेन्स जावा, तो ये उसको प्रिंट कर दे ओके इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू है, अदरवाइज ये सिंपल str की वैल्यू प्रिंट कर दे और वैल्यू इज इक्वल। ठीक है, अब मैं ये वाला जो है इसकी एंट्री जैसे ही इस टास्क पे एंटर करे तो ये इसको डिस्प्ले कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेम चीज JBPM के एंट्री पे कर देंगे और इस पे कर देंगे JBPM। ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे सिंपल एल्स कंडीशन, यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ओके, इसको कर देते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू ये जो भी हमारी आई होगी उसको यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये गुड टू गो है, देखेंगे हम इसमें कोई भी हमारा एरर नहीं है, वार्निंग से इग्नोरेबल होती है, बट स्टिल वी डोंट हैव। अब इसको हम डिप्लॉय करेंगे, उससे पहले हम करेंगे बिल्ड एंड इंस्टॉल एंड देन वी हैव टू रन द प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम आई मीन टू से वी हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। तो ये हमारा हो गया डिप्लॉय और हम देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो गया। अब हम जाएंगे प्रोसेस डेफिनेशन पे, प्रोसेस डेफिनेशन, सॉरी क्लिक नहीं हुआ इसमें, प्रोसेस डेफिनेशन पे जाएंगे और इसको यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसने मांगा टेक्नोलॉजीज, तो हमने इसमें अभी
जावा कोमा JBPM डाला और सबमिट कर दिया। लेट्स सी द डायग्राम क्या हुआ इसका। इसके डायग्राम पे जाएंगे तो इसने इस तरीके से दिए। तो अभी हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी हमने जावा कोमा JBPM तो डाला है, बट हुआ क्या है, वो तो टास्क हमने इनिशिएट किया है, बट फर्स्ट टास्क पे तो कुछ डाला ही नहीं। तो एम्प्लॉय टास्क पे जो हम वैल्यू डालेंगे वो वाली मैटर करती है। टास्क इंस्टेंस आईडी इज 41। हम जाएंगे टास्क इनबॉक्स पे। टास्क इनबॉक्स पे हम लोग यहाँ पर अपनी प्रोसेस आईडी डिस्प्ले करवा लेते हैं। 41 इज माई प्रोसेस आईडी। ये स्टार्ट करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट आगे जो मैंने डाला था, अगर मैं ब्लैंक भी डालती देन ऑल्सो इट इज फाइन। यहाँ पर मैंने JBPM डाला और इसको कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी टास्क इंस्टेंस पे। 41 इज माई आईडी और यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, दो मेरे टास्क एग्जीक्यूट हो गए। ओके, यहाँ प्रोसेस वेरिएबल्स में जाऊंगी तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गई और केस की हिस्ट्री मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने कंसोल पे देखते हैं क्या हुआ। कंसोल पे हुआ, हमने क्या किया था कि अगर हमारे टास्क में वैल्यू जो है JBPM हो, जावा हो तो ये डिस्प्ले कर दे, JBPM हो तो ये, दोनों में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने दो वैल्यूज इस करके डाली ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मल्टीपल चॉइसेस हमने डाली, इनपुट किए और ये मल्टीपल डायरेक्शंस में हमारा फ्लो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोसेस वंस अगेन। यहाँ पर हमारा इंक्लूसिव है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस टाइम हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, 42 is our process ID. Now let's go to the human task. Choose technology, but for the safe side, display the ID 42. Okay, start करते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे सिर्फ जावा, इसे कंप्लीट कर देते हैं। अब फिर से हम प्रोसेस इंस्टेंस पे जाते हैं। हमारी आईडी थी 42। इसका डायग्राम देखते हैं। ये आया इंस्टेंस और यहाँ पर आ गया ओके इज जावा। बस एक ही बार ही आ गया। अगर मैंने JBPM भी करा होता तो दो बार ही आता, जैसे हमारा अब आया है। यहाँ पर हमने एक ही बारी किया था, एक आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। इसका थर्ड सिनेरियो भी चेक कर लेते हैं। हम लोग प्रोसेस डेफिनेशन में गए और हमने इसको प्रोसेस डेफिनेशन यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ब्लैंक छोड़ दिया हमने। ठीक है, 42 इज अवर इंस्टेंस आईडी। हम यहाँ पर 40 को डिस्प्ले कर लेते हैं। 43 आ गया। चूज टेक्नोलॉजी स्टार्ट, और मैं कुछ भी डमी डाल देती हूँ या ब्लैंक कर देती हूँ। लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो 43 हमारा इंस्टेंस आईडी है और ये इंस्टेंस आईडी है और इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे सो इट्स ब्लैंक एंड व्हाट इज डिस्प्ले, दिस इज लाइक दिस इज द वैल्यू जो हमने इसे डिस्प्ले की थी। तो ये हो गया हमारा आज इंक्लूसिव गेटवे, जिसमें वी हैव मल्टीपल ways and multiple options to choose, and we can redirect our flow simultaneously in multiple directions. So that is our exclusive. So आज हमने JBPM में बात करी 3 गेटवेज के बारे में, एंड और एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड पैरेलल गेटवेज आज हमने कर लिए। नेक्स्ट हम करेंगे अब यहाँ पर लास्ट होगा इवेंट गेटवे। इवेंट गेटवे के लिए हमको क्या करना है, इवेंट गेटवे के लिए हमें सिग्नल्स पहले आने चाहिए। तो मैं आपको पहले सिग्नल्स करवाऊंगी, उसके बाद हम इवेंट गेटवे पे चलेंगे। इस पूरे ब्लॉग में आपको अगर कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे बेफिक्र होके मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं मेरा कमेंट्स सेक्शन पे, आप मुझे करिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस एंड हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। और यहाँ पर मेरा ब्लॉग भी लिखा हुआ है इस सब के बारे में, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से मेरा लिंक भी देख सकते हैं और ब्लॉग को ट्रेस भी कर सकते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको इन सब के जो सोर्स कोड है वो भी आपको शेयर कर दूंगी, ताकि आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके भी चला सके। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप खुद हैंड्स ऑन करिए, बाकी इंपोर्ट आपके और हेल्प करने के लिए वो आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आपको इस तरीके की वीडियोस और कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।